की थाप भी दी है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सत श्री अकाल जी। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होता है? हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ, थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी, दुनिया को इसका पता नहीं है जी। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं जी कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए माँ जे ले जाओ और पेड़ लगाओ, माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से। बिहार लोकसभा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच आज पटना में बापू सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसको लेकर पटना में 22 सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए इन 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। साथ ही 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी है। इसके अलावा पूरे इलाके में लाउड स्पीकर बजाने, परीक्षा कार्य में शामिल लोगों के मोबाइल फोन रखने, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के प्रयोग पर भी रोक है। तो आज बीपीएससी का री एग्जाम होना है और इस बीच अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों के साथ अब विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए हैं। पप्पू यादव पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पटना में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीपीएससी को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। सुनिए क्या कहा। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं, युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को राजनीति से मत खेलिए प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। आप दोनों किस तरह के लोग हैं ये पूरा देश जानता है। आप लोग जो है राजनीति की दुकान चलाते हैं रुपया पैसा और लाभ के लिए। आप लोग जो है किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
अभिनेत्री अमीषा पटेल फिर से विवाद में फंस चुकी है। समझौते के नाम पर दिया गया 2 लाख रुपए का चेक बाउंस हो चुका है। गदर फिल्म से हिट हुई बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले एक कार्यक्रम में एडवांस लेने के बाद कार्यक्रम में ना पहुंचने पर अमीषा पटेल पर मुरादाबाद कोर्ट ने NBW जारी किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल ने वादी से समझौता कर 8 लाख के चेक बाकी बची रकम कैश देने को कहा था। वादी पवन वर्मा ने जब अभिनेत्री अमीषा पटेल को चेक बैंक में लगाया तो बैलेंस ना होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। अब वादी ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को दोबारा नोटिस भेजा और इस मुकदमे में मुरादाबाद CJM कोर्ट में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होनी है। 20B-506 IPC में समन किया गया था। आफ्टर समनिंग मुकदमा चलता रहा। इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जो इनको ग्रांट हो गई। उसमें आज तक इन्होंने अपनी श्योरिटीज फाइल नहीं की। उसके बाद अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से इन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात की। लास्ट वीक हमने एक कंप्रोमाइज़ इनका जो था तैयार कराया, उस पर सिग्नेचर कराए। उसी के एवज में ये हमें एक चेक दिए गए 8 लाख रुपए के। नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा थ्रू काउंसिल। ये कब का प्रकरण है और क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मैटर 2017 से लंबित है, जिसमें अभी पिछले हफ्ते कंप्रोमाइज फाइल हुआ है। एक हफ्ता पहले उन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात करी। अपने अधिवक्ता हमने उसमें कंप्रोमाइज़ जो है साइन करके कोर्ट में जमा करा दिया। उन्होंने हमें 8 लाख रुपए के चेक दिए। उसमें जो चेक हमने अपने बैंक में जमा किया 31 तारीख को, तो वो अगले दिन ही वो चेक उनका बाउंस हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से कि उनके खाते में पैसा नहीं है। कितने लाख का चेक? खबर विशाखापट्टनम से है, जहां रिहर्सल के दौरान हवा में नेवी कमांडो के पैराशूट उलझ गए थे। इस दौरान आपसी सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। बताया गया है कि समुद्र तट पर नौसेना का रिहर्सल चल रहा था और इस दौरान रिहर्सल कर रहे 2 पैराशूट हवा में ही उलझ गए। हालांकि दोनों कमांडो ने अपनी पानी में कूदकर जान बचा ली है। जब यह हादसा हुआ तब वहां कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि 4 जनवरी को विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच पर नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू इसके चीफ गेस्ट होंगे। और तस्वीरें देखिए, ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि पानी में कूदकर इन दोनों पायलटों ने अपनी जान जो है बचा ली है, लेकिन ये बेहद ही चिंता का सबब तब बन गई जब नेवी कमांडो के पैराशूट आपस में ही उलझ गए थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से खबर है, जहां घोड़ी की जगह बकरे पर बारात निकाली गई। इस दौरान दूल्हे को घोड़ी की जगह बकरे पर बिठाकर बारात निकाली गई। बताया जा रहा है सभी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने जमकर डांस भी किया। अनोखी परंपरा तकरीबन 400 सालों से चली आ रही है। परिवार के बड़े बेटे के कर्ण छेदन का संस्कार शादी समारोह की तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली NCR में आज पूरी रात 0 विजिबिलिटी जैसे हालात नजर आए और इस वक्त भी बहुत ज्यादा घना कोहरा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के साथ गुरुग्राम, मथुरा और इटावा के साथ पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा। घने कोहरे के कारण कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 है, जिसके चलते रेल, सड़क, हवाई यातायात पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में घना कोहरा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कि 0 विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों को उड़ान भरने और लैंडिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे खास तौर पर कैट 3 ट्रेंड जो पायलट्स हैं, केवल वही रनवे पर आज लैंडिंग कर पा रहे हैं या टेक ऑफ कर पा रहे हैं। डेंस फॉग जो है वो एयरपोर्ट के आसपास भी बना हुआ है। दिल्ली NCR के साथ उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। असम के गुवाहाटी में सुबह के वक्त घने कोहरे का कब्जा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तो धुंध ने ताजमहल को ढक दिया और ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों को कई घंटों तक कोहरे के छंटने का इंतजार करना पड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही कोहरा है
पिछली बार भी आया था तो इतना ही कोहरा था, तो 11 बजे दिखा था ताज। आगरा के साथ कानपुर में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाते नजर आए, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लोगों ने अलाव को अपना सहारा बना लिया। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है। बताया गया कि इन राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी लोगों को और परेशान करने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ का कब्जा नजर आया। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने वादियों को